अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्माइल अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माह रमज़ान में की जाने वाली दो बड़ी गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती तो ये है कि रमज़ान के महीने में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे मसल मास का होता है। क्यों मसल मास का होता है? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान ही नहीं रखना होता कि हमारे बॉडी को प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है और वो हमने कैसे पूरी करनी है। रमज़ान स्टार्ट होता है तो खाने-पीने की टाइमिंग जहाँ चेंज होती है, वहाँ हम अपना खाना-पीना भी चेंज कर देते हैं। हमारे सुबह की सहरी में क्या होगा? पराठे होंगे, रोटी होगी, दही होगा, लस्सी होगी और ऐसी ही चीज़ें जिससे हमें ये लगता है कि हमने रोज़ा रखना है, सारा दिन भूखा रहना है, तो ये हमें खाने ठंडा रखेंगे, हमें प्यास नहीं लगेगी, दिस एंड दैट, जबकि बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कार्ब्स लेते हैं, जब आप ब्लड ग्लूकोज़ को स्पाइक देते हैं, तो 2-3 घंटे बाद भूख फिर लग जाती है। तो सबसे बड़ा जो एक बड़ी गलती है वो ये है कि हमें प्रोटीन का ध्यान नहीं होता, हमने सारा दिन भूखा रहना होता है और एंड अप हम किस पे करते हैं कि हम अपना बॉडी का जो मसल है उसको लूज़ कर जाते हैं। अब बेशक हम रमज़ान में वज़न बढ़ा लेते हैं, लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि अगर आपने प्रोटीन्स को नहीं रखा हुआ तो बॉडी की रिकम्पोज़िशन हो रही होती है, मसल लॉस हो रहा होता है और ज़्यादा शुगर्स लेने की वजह से चर्बी आ रही होती है। तो वज़न की बात नहीं होती, आप अब अपनी बॉडी के ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको वीकनेस होगी और आपको पता लगेगा कि आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती ये है कि सारा दिन रोज़ा रखा है, खाली पेट है और जैसे ही हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, हम अपनी फास्टिंग को ख़त्म करते हैं, हम लेते हैं स्टार्चेज़, हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम लेते हैं शुगर्स। अब उससे होता क्या है कि जैसे ही हम शुगर्स को या कार्ब्स को लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज़ के लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, इंसुलिन की रेज़िस्टेंस पैदा होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसे इश्यूज़ स्टार्ट होते हैं। सेहत ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाती है और इफ्तार में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, शरबत पी रहे होते हैं, जूसेस पी रहे होते हैं और फ्रूट चाट खा रहे होते हैं, समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। तो देखें, पूरे दिन आपकी बॉडी भूखी है, आपका ब्लड साफ हुआ है और उस वक़्त उसको प्रोटीन और फैट्स की ज़रूरत है। ये मत भूलें कि रमज़ान में हमारी बॉडी को किसी और तरह के खानों की ज़रूरत होती है। जैसे पूरे साल उसको प्रोटीन्स की और फैट्स की ज़रूरत है, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत है, वैसे ही उसको रमज़ान में भी ज़रूरत है, बल्कि रमज़ान में तो ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारा एक ज़्यादातर टाइम जो है वो फास्टिंग की हालत में गुज़रता है। तो इन 2 गलतियों से बचें ताकि आप रमज़ान के महीने में भी सेहतमंद रह सकें। रोज़े का मकसद बॉडी को सेहत देना था, जबकि हम अपने खानों की रूटीन को ख़राब करके, खानों को चेंज करके अपनी सेहत को ख़राब कर देते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।